नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। ये है निशांत शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, और रॉकी साहिब जी आगे चले हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये सुनाते हैं कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, है कुछ ऐसे ही ब्लॉग बनाना शुरू कर दिए भाई। उम्मीद है कि भाई एक दिन जाके आगे। आज हम दुकान में जाके आए, हमने पैसा किया। हाँ, आज अभी मैं थोड़ी देर पहले निशांत के फादर यानी कि मेरे भाई के साथ गया था बाज़ार तक। तो वहाँ पर मैंने तो कुछ खाना नहीं था, लेकिन भाई ने बोला कि भाई तू आज मिल्क शेक पी। और पिया मैंने, मज़ा आ गया। 50 रुपए का गिलास था। फिर मैंने बोला भाई साहब कि मैंने तो पी लिया, जो आपके दो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे। फिर भाई ने बोला चल यार कोई बात नहीं अनीश, उनको भी ख़रीद लेते हैं। तो भाई ने मेरे कहने पे इनके लिए वो ख़रीदे, ठीक है। है ना। कल निशांत दौड़ने के लिए गया था। ये दौड़ता नहीं था पहले उतना जितना कल दौड़ा था। तो कह रहा है कि इसको दर्द है पेट में और टांगों में और कहीं कहीं होगी भाई। तो अभी ये इसको ही नहीं, मतलब जो भी लड़का या लड़की, लड़कियों का नहीं, मेरे को पता भाई, लड़कों का बता देता हूँ मैं। लड़के जब शुरू करते हैं दौड़ना, ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब उनको तकलीफ़ तो होती है भाई, ठीक है। मैं किसी दिन, वो देखो भाई क्या गया, वो था खरगोश निकला भाई घास में से। ये घास में, वो देखो अभी भाई ये कर रहा है। और वो देखिए दो मोर, वो उड़े, ठीक है। मैं कह रहा था कि मैं जहाँ दौड़ता था, अगर वहाँ जाने का प्रोग्राम कभी बना और गया मैं, तो आपको बताऊंगा मैं कितना दौड़ता था किसी टाइम। अभी तो दौड़ता नहीं मैं। तो अगर मतलब कहने का मतलब है कि भाई जब आप शुरू करते हैं ना दौड़ना, तो भाई तकलीफ़ तो होती है। और जो तकलीफ़ आपको ग्राउंड में मतलब आपके शरीर को तकलीफ़ जो होती है ना, वो ख़त्म भी उसी ग्राउंड में होती है भाई। अगर आपको तकलीफ़ है कि आप बैठ जाएं कि भाई दर्द है ऐसा वैसा, तो भाई ऐसा नहीं होता। आपको फिर से जाना पड़ेगा और धीरे धीरे वो आपकी दर्द ख़त्म हो जाएगी भाई, दौड़ने से ही, ठीक है। मैं पहुंच गया अपने घर। किसी दिन आपको घर का सिस्टम भी अपना बताऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता, बताऊंगा किसी दिन। अभी मैं अपने रूम में हूँ, ठीक है। और भाई एक बहुत ज़रूरी बात के, कभी भी आप घूमते हैं तो आप देखना कि छोटे बच्चों के अलावा जो मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, लाइक मान लीजिए आप 45 या 50 साल के आदमी जो होते हैं, उनके चेहरों की तरफ कभी आप देखना, कभी भीड़ हो तो वहाँ पर देखना। अगर वो अकेले हों किसी ऐसी जगह पे देखना भाई, बहुत कम ऐसे चेहरे आपको मिलेंगे जिनके चेहरे पर स्माइल होगी। क्यों नहीं होती भाई, हर किसी चेहरे पर नहीं होती भाई, क्योंकि हर किसी को भगवान ने मतलब वो पोजीशन नहीं दी है इस दुनिया में। मतलब अब किसी चीज़ को पाना या ना पाना, तो वो तो भाई मेहनत करके ही हम मतलब उसके किसी चीज़ को पा सकते हैं। लेकिन ये जो मेरे कहने का मतलब है कि हर कोई इंसान जो है ना, वो खुश नहीं होता भाई इस दुनिया में। किसी को भाई घर की टेंशन है, किसी को बीवी की है, किसी को बच्चों की है, किसी को सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन जो होती है वो पैसों की होती है ना। तो हर कोई खुश नहीं है भाई दुनिया में। कोई ना कोई आदमी किसी न किसी उससे, मतलब क्या कहते हैं उसको, किसी न किसी बात से परेशान है भाई, ठीक है। और
तो भाई कहने का मतलब है कि भाई 4 दिन की है ज़िंदगी, तो जितना काम करो आप कोशिश करो कि अच्छा ही करो, किसी का बुरा नहीं करो भाई। खुद के बारे में जो आप सोचते हैं वही दूसरे के बारे में सोचो भाई, ठीक है? तब बुरा नहीं होगा कभी, है ना? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जलने का काम करते हैं। अगर किसी ने गाड़ी ले ली, नहीं अभी ये निशांत लेने वाला है गाड़ी, इसके फादर, है ना? तो जब ये गाड़ी लेंगे तो हैं यहाँ हमारे गांव में कुछ ऐसे आदमी, ऐसे लोग हैं जो जलते हैं, उनको आग लगती है। मतलब नहीं लगनी चाहिए लेकिन लगती है भाई। तो ऐसे दुनिया में यही नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जलते हैं एक दूसरे से। जिसके पास पैसे हैं वो भी जलते हैं, जिसके पास नहीं है वो तो कुछ जलते हैं कुछ नहीं जलते। अब भाई हम जो है ना भाई, हमारा कोरा हिसाब है भाई, ठीक है? किसी ने ले ली चीज़, ठीक है भाई, बधाई हो। हमें उससे जल के क्या मिलेगा भाई? जो अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी भाई, उसकी मेहनत है भाई, उसकी किस्मत है ना? हाँ, और जलोगे किसी से तो भाई उनका ही खून जलेगा, है ना? ये भी पॉइंट की बात कही निशांत ने, ठीक है? और भाई एक बात हमेशा याद रखना ना, अगर आप सोचें कि इसने गाड़ी ले ली और फिर आप भगवान को कोसो कि भाई भगवान तूने इसको गाड़ी दे दी और हम ऐसे ही रह गए, तो भाई एक बात याद रखना कि भगवान किसी से छीन कर कोई चीज़ किसी को नहीं देता। उसको पता है, भगवान को पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है भाई। तो इस वहम में मत रहना कि भाई भगवान ने हमें देना था लेकिन इसको दे दिया, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है? दुख में तो हर कोई याद करता ही है परमात्मा को, लेकिन जब खुश होता है ना भाई, खुश होता है तो वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है भाई, ठीक है? अभी मेरी वीडियोज़ पर उतने ख़ास व्यूज़ नहीं आते। अगर व्यूज़ अच्छे होते तो मैं आपको अपने घर के हालात बताता अभी जो इस टाइम पे हैं। मेरा वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल है भाई इस टाइम, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया है तो कुछ ना कुछ मैं अपलोड करता रहूँगा। यहाँ पहुँच गए हम फिर से। ये देखो, ये जो पेड़ है ना भाई, ये आग से नहीं जला, ये तूफान से गिरा था, याद है हमें। और अगर किसी दिन लकड़ी चीरने के लिए भी लोग आते हैं मंडी या, है ना, उस साइड से आते हैं ऊपर के इलाकों से, तो वो बहुत बढ़िया काम करते हैं भाई हमारे। मतलब बात करने में भी बहुत अच्छे होते हैं भाई वो। कुल्लू मंडी और कहीं से भी आते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं बात करने में। वो अगर कभी आएंगे और लकड़ी चीरेंगे, क्योंकि उनके पास वही आके चीरते हैं ये बड़ी बड़ी, जो इनको हम छू नहीं सकते ना, हमें परमिशन नहीं होती इसको हाथ लगाने की, लेकिन हम ऊपर बैठ जाते हैं भाई रोल तोड़ कर, ठीक है? कहने का मतलब है भाई, हम इसको चीर नहीं सकते, घर को नहीं ले सकते, ठीक है? रॉकी को खजाना फिर से मिल चुका है। एक और बात भाई कि आज मैंने वीडियो देखी एक, उसमें एक लड़की भाई होगी, मुझे नहीं लगता वो 18 साल की भी होगी। तो भाई उसको घर वालों ने पता नहीं क्या कहा, वो उसने घर छोड़ दिया भाई। अब वो वीडियोस डाल रही है इंस्टाग्राम या पता नहीं किस सोशल मीडिया पे डाल रही है, तो वो सिगरेट पी रही है भाई। तो और कह रही है, मतलब कोई उसकी इंटरव्यू लेने के लिए आया था बंदा कोई, उससे कह रही थी कि जब मैं थोड़ी सैड होती हूँ तो मैं सिगरेट पी लेती हूँ और ऐसे नहीं मैं पीती। भाई देखो आजकल के बच्चे, मतलब अगर घर वाले ने थोड़ा सा डांट दिया तो भाई घर छोड़ देंगे। हमें जो मार पड़ती थी ना भाई बचपन में, अगर वैसी मार इनको पड़े ना तो भाई ये तो हफ्ता भर सदमे में रहेंगे भाई। इतनी मार खाई है हमने बचपन में, घर वालों से भी और टीचर से भी बहुत मार खाई है भाई। कितनी लगेगी आपको पता? अब तो बच्चे को मार नहीं सकते भाई स्कूल में, है ना? बच्चे को मार नहीं सकते, थोड़ा सा मार दिया तो बच्चा घर वालों को लेके आ जाता है भाई।
ये भाई मुझे मारी इन्होंने, टीचर ने मारी है ना। हमारे टाइम पे घर वाले बोलते थे कि हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, बाकी चमड़ी आप उतार दो, कोई बात नहीं। और हम जानते हैं भाई हम स्कूल कैसे जाते थे, क्या बीतती थी भाई हम पर ना। स्कूल जाते टाइम पूछो मत, एक तो 4-5 किलोमीटर का सफ़र ऊपर से कई बार काम कर लेते थे, कई बार नहीं करते थे, मार अलग पड़नी भाई। कई बार जूते अच्छे नहीं होने, कई बार बेल्ट नहीं होनी, कई बार बाल लंबे होने, मार पड़नी। फिर ये हालत थी हम लोगों की। लेकिन हम अगर आज थोड़ा बहुत मतलब 100 में से 10-12% भी अगर हम पढ़ना जानते हैं तो भाई वो उसी मार्क की वजह से, भाई जितना हम जानते हैं मतलब मार्क की वजह से जानते हैं, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाते है ना। जैसे अभी कोरोना टाइम में बच्चे प्रमोट किए ना सरकार ने, वो बहुत गलत हुआ भाई। तो अगर वैसे हम प्रमोट हो जाते तो भाई हमें तो ABC भी नहीं आती जेड तक, अभी तो कम से कम वो तो आती है ना। मतलब आगे हालत इंडिया की ख़राब ही होगी भाई, सुधरने वाली नहीं है। सभी पढ़े हैं, बीजेपी कांग्रेस और किसी सरकार में पढ़े हैं भाई, एक दूसरे को पढ़ी है। और स्टेज पर और यूट्यूब पे वो चले हैं बाबा जो पर्ची लेकर भविष्य बताते हैं, कृपा हो गया सब ऐसा। आधी दुनिया वहाँ उलझी है, आधी इसमें उलझी है सरकारों में, है ना। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पर क्या चला है भाई, कितना गंद मचा है, किसी को नहीं पता इस बारे में। जानती दुनिया जानती है लेकिन बात नहीं कोई करता भाई। अब मैं वो सब वीडियोस यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ कभी तो कोशिश करूँगा मैं दिखाने की, लेकिन सभी जानते हैं भाई कि कितने गलत कमेंट्स वगैरह और वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पर अपलोड होती हैं। लड़कियां वो सिगरेट पीकर डालती हैं, कोई परवाह नहीं उनको घर वालों की। और मैं इस चैनल पर भाई रिएक्शन वीडियोस और शायरी जो मैं लिखता हूँ वो भी मैं इसी चैनल पर डालूँगा भाई, तो नाराज़ मत होना भाई के, है ना। ब्लॉग तो मैं डालता ही रहूँगा ना कुछ ब्लॉग में डालता रहूँगा मैं, उसकी चिंता मत करना आप। तो ठीक है भाई, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और रॉकी को खजाना मिलता हुआ, ठीक है भाई लोग सब्सक्राइब। ओहो निशांत बोल रहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। तो मेरा कहा तो आप मानते नहीं, इसका तो मान ही सकते हैं ना। जाओ और गुस्सा निकालो मेरे उस सब्सक्राइब वाले बटन पे जो आपको दिख रहा है ना रेड कलर का, गुस्सा निकालो, उसे तोड़ दो भाई। सब्सक्राइब